गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, फिर यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब्स होता क्या है, तो यहाँ देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब को मदद करने के लिए कि वो कौन सी समय में होता है, हुआ था या होगा। दीज आर यूज टूगेदर विद द मेन वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में होता है। दे हैव नो एनी मीनिंग। यदि हम लोग खास करके बात करें कि हेल्पिंग वर्ब्स के पास कोई मीनिंग होगा तो वैसा कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स है, सी इज स्टैंडिंग। स्टैंडिंग क्या है, एक वर्ब है, ये बता रहा है कि वो खड़ी है। और यहाँ पे इज लिखा हुआ है जो ये बता रहा है कि ये कौन सी समय में खड़ी है, खड़ी थी या खड़ी होगी। तो यहाँ इज का यूज़ किया गया है, तो ये बताया जा रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम में खड़ी है। गर्ल इज गोइंग टू अ स्कूल। देखिए, गोइंग टू अ स्कूल तो वो स्कूल जा रही है, तो ये इज जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये बताया जा रहा है कि वो कौन सी समय में स्कूल जा रही है। राम इज़ पुअर। देखिए, यहाँ पे पुअर ये जो है सो एक एडजेक्टिव है और ये इज़ जो है सो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम गरीब है, तो लेकिन कौन सी समय में गरीब है, तो ये यहाँ पे टाइम बता रहा है। इसी तरह से हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पहले पता करते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होता क्या है। तो ये एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है, मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सिलरी इज प्रोवाइडिंग एडिशनल हेल्प टू सपोर्ट एंड सपोर्ट। बताया जाता है कि एडिशनल हेल्प करता है, ये सेंटेंस में प्रोवाइड करता है। और दे आर यूज टू एक्सप्रेस टेंस। और ये बताया जाता है कि ऐसा होता है, ये जो है सो टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि और एडेड एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स होता है स्ट्रेस। ये सब चीज़ों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं मॉडल्स की, तो ये होता क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब्स दैट परफॉर्म अदर टास्क फर्दर मॉडिफाई द एक्शन। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे एक्शन, जैसे कि यदि हम लोगों को कोई बताता है कि हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, तो यहाँ पे बताया जाएगा कि हमें अपने माता पिता की सेवा करना ही चाहिए या करना चाहिए। जैसे कि हम लोग मस्ट बोलते हैं, मतलब कैजुअल बात करें तो वो जो है सो काफ़ी मतलब फर्दर मॉडिफाई कर देता है एक्शन को। मॉडल्स में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किसी को रिस्पेक्ट हम लोग करना है तो वो टेंस में ना, हम लोग मॉडल्स में पढ़ेंगे किसी की व्यक्ति का पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, ये सब चीज़ें बताने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज़ करेंगे। तो हम लोग आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, ये इज आर एम की। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ इज आर एम। बताता है कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, इट इज़ यूज टू शो कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एट प्रेजेंट है। बता देता है, यहाँ बताता है कि इट इज़ यूज टू शो कंडीशन एंड सिचुएशन। कंडीशन और सिचुएशन को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वो भी किसका, तो नाउन एंड प्रोनाउन का। तो नाउन हम लोग जानते हैं किसी वस्तु का नेम, और प्रोनाउन जानते हैं कि नाउन के स्थान पे जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। इससे रिलेटेड मेरा वीडियोस डला हुआ, आप उसे वहाँ देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बता रहा है ये कंडीशन और सिचुएशन, ये कौन सी टाइम के बारे में बता रहा है, तो प्रेजेंट टाइम के बारे में। तो इसका मतलब समझ गए हम लोग कि इज आर एम का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टाइम में होता है। अब यहाँ पे रूल्स की बात करते हैं। रूल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ में हम लोग इज लगाएंगे और उसके साथ में फिर एडजेक्टिव का यूज़ होगा। सेकंड में है आई, आई के साथ में एम लगाएंगे फिर एडजेक्टिव।
थर्ड में है हम लोग पास यू, वी, दे और प्लूरल नेम्स, ये सब के साथ में आर लगेगा और फिर एडजेक्टिव। मतलब इसकी स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम प्लस में एडजेक्टिव होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एग्जाम्पल्स है राम गरीब है। देखिए यहाँ पे राम क्या है, एक नाउन है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। राम गरीब है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि राम क्या है, एक नाउन है, और गरीब जो है बताया जा रहा है कि राम गरीब है, मतलब राम की विशेषता कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम इज पुअर। नेक्स्ट है वह विद्यार्थी है। तो वह क्या है, तो एक प्रोनाउन है। विद्यार्थी क्या है, तो विद्यार्थी बताया जा रहा है इन लोगों के बारे में कि वे लोग क्या हैं, तो ये विशेषता कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, ही सी इज अ स्टूडेंट। तो ये बताया जा रहा है दोस्त कि यहाँ ही सी क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि ये जो वह है वो गर्ल्स है या बॉयज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग डॉक्टर हैं। तो आप लोग क्या है यहाँ पे, तो ये प्रोनाउन है, और डॉक्टर क्या है, तो डॉक्टर इसकी विशेषता कर रही है कि वो आप लोग डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, यू आर डॉक्टर। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव्स के बारे में। तो नेगेटिव्स जो है, राम और श्याम विद्यार्थी नहीं हैं। देखिए राम एंड श्याम आर नॉट अ स्टूडेंट। तो देखिए दोस्त यहाँ आर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे राम एंड श्याम है, दो नेम है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लूरल। मोर देन टू इज प्लूरल, तो ये प्लूरल के साथ में आर लग गया। नेक्स्ट है वे लोग एक लेखक नहीं हैं। तो दे आर नॉट ये राइटर। देखिए वे लोग क्या नहीं है, तो एक लेखक नहीं है, तो वे लोग क्या है, यहाँ पे प्लूरल आ गया, तो इन लोग साथ में आर यूज हो गया। नेक्स्ट, रानी एक खिलाड़ी नहीं है। तो रानी इज नॉट ये प्लेयर। तो देखिए दोस्त यहाँ पे इज इसलिए लगा क्योंकि रानी यहाँ सिंगुलर है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम प्लस नॉट, फिर एडजेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में दोस्त जिसमें क्या से क्वेश्चन की जाती है। तो क्या हम लोग एक शिक्षक हैं, तो आर वी ये टीचर। तो यहाँ पे आर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे वी है, प्लूरल। नेक्स्ट में क्या मैं गायक हूँ, तो यहाँ पे एम आई ए सिंगर। क्या वे लोग एक डाकिया हैं, तो आर दे ए पोस्टमैन। तो यहाँ पे आर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे वे लोग हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, आर इज एम प्लस में सब्जेक्ट और फिर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह क्यों राजा है, तो वाई इज किंग, वाई इज किंग। नेक्स्ट में है राम एक विद्यार्थी क्यों नहीं है, तो वाई इज राम नॉट ए स्टूडेंट। राम एक जानवर क्यों नहीं है, वाई इज राम नॉट एन एनिमल। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी कि डब्ल्यू एच कहने का मतलब है दोस्त कि डब्ल्यू एच जैसे कि वाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, जिससे क्वेश्चन पूछी जाती है उसे हम लोग डब्ल्यू एच बोलते वर्ड्स बोलते हैं। और टोटल डब्ल्यू एच जो है सो 9 होता है। मतलब जब भी क्वेश्चन किया जाएगा तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट और फिर एडजेक्टिव। अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इसे बनाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ जो हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस 10 का मैथ, साइंस, इंग्लिश, 12th का इंग्लिश कोर और ऑनर्स तक क्लासेस आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड होगा।
और ये 8 to 9 जो आपको ये तीनों पेपर पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू दोस्त।